राना साहब, हुकूमत भी बन गई, मामलात भी चलना शुरू हो गए हैं, काबीना भी बन गई, सारे जो मामलात थे हुकूमत साजी के वो मुकम्मल हो गए, लेकिन जो हल्के खोलने की हल्के खुलने हैं नहीं खुलने हैं, अभी जो लोग हारे थे एकदम से अब उनकी भी जीत के जो है ना वो ऐलानात होना शुरू हो गए हैं। फिर अभी जावेद लतीफ़ साहब की आपने बात सुनी कि वो NA 114 और 15 की गिनती करवाने की जब बात करते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप बात ना करें, अगर ये दोनों खुलेंगे तो NA 130 भी खोलेंगे फिर आप, तो कहते हैं फिर हम लोग चुप कर जाते हैं। कि क्या मामला है NA 130 का? अगर वाकई जीते हुए हैं नवाज शरीफ साहब, फिर हल्का खुलवाने में कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए। शाजिया, मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि जो भी मियाँ जो लतीफ़ साहब बात करते हैं मैं उसका कभी जवाब नहीं दिया ना मैं दूंगा, क्योंकि वो मेरे ज़िले से हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ कि दुनिया जहान से आप कर लें या जो मर्जी का जहाँ मर्जी आप चेक करें, शेखुपुरा में फेयरेस्ट इलेक्शन एवर, क्योंकि मैंने 10 इलेक्शन लड़े हैं नेशनल असम्बली के, तो ये मेरा हाल किसी ढकी छुपी बात नहीं। बाकी पार्टी उसका जवाब दे या क्या जवाब देना है, मैंने उसका जवाब नहीं देना। बस उसके इनके साथ मुझे हमदर्दी ज़रूर है, बेचारे चले नहीं तो ये इस पे आप चुप क्यों कर जाते हैं? NA 130 की बात करते हैं, क्या उनके रिजर्वेशन दुरुस्त नहीं है? आप जावेद लतीफ़ साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सीरियस क्यों नहीं लेते? भाई मैंने कोई बात नहीं करनी, उनको 20 साल से बार करते हैं तो मीडिया के कोई उनको सीरियस नहीं लेता। आप मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं जावेद लतीफ़ साहब को पार्टी में कोई सीरियस नहीं लेता, आप ये मैं जहाँ से भी हम जीते हैं, चाहे 130 हो या जो भी हल्के हो, जेन्युइनली जीते हैं, 100% जीते हैं। इस तरह तो आप 118 में हम कहते रहे हल्के खोले, मैं कहता रहा कि आप NA 119, उस वक्त 119 था, जो 113 है इस वक्त, वो एक खोल दें, सिर्फ एक खोल दें, सारा इलेक्शन हम मान जाएंगे ठीक हुआ है। तो ये 35 पंक्चर की बात होती रही, सारा होती रही। ये पाकिस्तान का कल्चर है यहाँ पे इलेक्शनों का, कि जो भी इलेक्शन होता है उस पर क्वेश्चन खड़े होते हैं और एंडलेस होते हैं। तो मैं समझता हूँ हमें आगे बढ़ना चाहिए, कौम को, पॉलिटिकल पार्टीज को, और पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस बड़ा डीप है, उस पर हमें काम करना चाहिए। इस वक्त ब्लेम गेम वैसे आप ये बात मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के जो जितने करीबी लोग थे, समझे जाते थे, उनको साइडलाइन ज़रूर किया गया है, उन्हें हरवाया गया है, साइडलाइन कर दिया गया है, और शहबाज शरीफ साहब के जो करीबी लोग थे उनको आगे लाया गया है? मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, और हम वी आर ऑल लॉयलिस्ट टू कायद। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन ओथ कह रहा हूँ कि ये मैं बिल्कुल अल्फन कसमन बात कर रहा हूँ। ये खुदा के लिए ये बात छोड़ दें, मियां नवाज शरीफ साहब कायद हैं, उनके फैसले हैं, उनके काम हैं, उनकी सरपरस्ती में, उनके गाइडेंस में सारा काम चलता है। और अभी आपको 20 साल हो गया छीन करते, तो अब मीडिया चस्का लेने के बजाय निकले आगे बढ़े। अभी आपने देखा नहीं कि जो पीछे सारे मामला चले हैं वो किस तरह चले हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर, कोई उनके मशवरे के बगैर, उनके गाइडेंस के बगैर, उनका विजन है, वो स्टेट्समैन है, तो पार्टी के कायद है, वोट बैंक उनका है, तो कौन है मतलब जो जीते हैं वो उनके नहीं है, उनके लाइलिस्ट वफादार हैं, पार्टी के वफादार हैं। जो क्या आप समझते हैं कि जो खुर्रम दस्तगीर है वो शहबाज साहब के कोई खिलाफ को बंदा है? मुझे तो खुदाई कसम कोई समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। राना सनाउल्लाह साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, ये क्या, मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ? आप खुदा के लिए मैं ये मीडिया से कह सकता हूँ कि इन चीज़ों में ये बातें मीडिया नहीं कर रहा। ये जो आपकी पार्टी के नाराज लोग हैं ना, चाहे वो जावेद अब्बासी हैं, चाहे वो जुबैर साहब हैं, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हैं, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, ये बातें सब ये आपकी ही पार्टी के जो नाराज लोग हैं ये कर रहे हैं। अगर उनकी नाराजगी, मैं इसको छोड़ो ना, बाकी जो लोग हैं, जुबैर साहब उनकी वजह कोई और है क्या? बाकी पार्टी ने नहीं उनको कमेंडेट किया। मैं कुछ इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। मिफ्ता को जब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने, यकदम उनको सारी चीज़ें समझ आ गई कि बहुत खराबी हैं, बहुत पार्टी में ये हो रहा है। जब फाइनेंस मिनिस्टर से सब ठीक था,
मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे वो जब इन्वेस्टमेंट में थे या जिसमें थे उसमें कभी बड़े करीब थे। तो मैं पार्टी हमारी बिल्कुल डिसिप्लिन में है, इकट्ठी है, मुत्तहद है, मियां नवाज शरीफ साहब के नीचे काम कर रही है हर जो पार्टी का मेंबर है। लेकिन एक कमजोर हुकूमत का टैग लिए हुए, बावजूद इसके कि 2/3 भी अब बन गई है, लेकिन एक कमजोर हुकूमत है। शाजिया पहले उसको तो आप छोड़े ना, आप माने क्या पार्टी है, क्या मुत्तहद है, आपको किधर से नजर आया है? मियां नवाज शरीफ साहब के एक फैसला उनका होता है और उनसे गाइडेंस में, उनसे अप्रूवल के बाद। अच्छा, अगर एक फैसला उनका होता है तो ऐसे कैसे हो गया कि जब भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनती थी तो जो डार साहब थे वो वजीर ख़जाना वो बनते थे? ऐसे कैसे हो गया कि नवाज शरीफ साहब को ये लगा कि इस वक्त मुल्क इतना ज़्यादा क्राइसिस में है, मुल्क को इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम, मुआशी सहारे की अच्छी प्लानिंग्स की ज़रूरत है? तो ऐसे कैसे हो गया कि मियाँ साहब को ये लगा कि अब की बार तो डार साहब नहीं संभाल सकेंगे मैशियत, तो डार साहब को ना वजारत खारजा में भेज दें? ये कैसे हो गया फिर? ये पार्टी का फैसला है। आप मतलब पार्टी के अंदरूनी मामलात में किस तरह आप कह सकते हैं, आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस तरह किया, किस तरह हमें तो पता है कि मुश्किल वक्त में निकालते रहे हैं डार साहब, हमें तो पता है कि लंदन से आए थे, पीडीएम की जब हुकूमत थी, मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा था, डार साहब संभालने आए थे। आप भी वो टीम का हिस्सा हैं और बड़े करीब तरीन साथी हैं, शहबाज साहब के भी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के भी। आप भी उनकी जो एडवाइस है उस पर जरूर गौर किया जाता है, काम किया जाता है। तो डार साहब का वजारत खारजा में जाने का फैसला कहीं और का है या नवाज शरीफ का है? सारा दिन मीडिया यही चक्कर में रहता है कि पार्टी के मामलात में उलझा रहता है कि आप यूं नहीं, फलां को फलां पोर्टफोलियो नहीं दिया, फलां को दिया। मैं अब क्या कह सकता हूं, मैं तो बिल्कुल इन चीजों से सवाल का जवाब तो दे दें, सवाल का जवाब तो दे दें। मिर्च मसाले राना साहब क्या मैं दूं? ये आपने फैसले करने हैं कि किसने? ठीक है, बात नवाज शरीफ साहब का ही फैसला है ये कि डार साहब वजारत खारजा में जाएंगे। आपने ये फैसला करना है कि डार साहब खारजा में जाएंगे। मैं पूछ रही हूँ, नवाज शरीफ साहब का फैसला है सर, मैं पूछ रही हूँ। पार्टी ने फैसला किया है, मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको अप्रूव किया, पार्टी मियां नवाज शरीफ का फैसला है। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला में जाएंगे, उनको यहाँ लाया जाएगा, ये भी नवाज शरीफ साहब का फैसला है सर? यार आप खामखा ये हमारे फैसले हैं, हमने किए हैं, आप मतलब क्यों इसमें पढ़ते हैं? मुझे बताएं ना। आपको कभी गुस्सा नहीं आया? मैं हैरान हूँ कि राना साहब तो इतनी ठंडी तबीयत के, राना साहब को गुस्सा क्यों आ रहा है? आप तो इतनी ठंडी तबीयत से इतने आराम से बात करते हैं। ये रिपीटेडली ये बात होती है शाजिया, मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन रिपीटेडली बात कि कोई ना कोई ऐसा इशू खड़ा किया जाए जैसे कोई चस्का, ये इसीलिए तो आप उन लोगों को बुलाते हैं जो चस्के छोड़े, कोई बात पॉजिटिव बात करें। पॉजिटिव बात चलें, आप बताएं ना, मैशियत संभल जाएगी? डार साहब नहीं इस बार हैं, तो औरंगजेब साहब आए हैं। ये अच्छी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल मुश्किल दिन है, बड़ा क्राइसिस है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप, मैं ये तो नहीं कह सकता कोई मैजिक है कि ये महीनों में, 2-4 महीनों में आप चीज़ें बेहतर हुई देखेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप, मेरा जो अपना एस्टिमेट है या जिस तरह हम देख रहे हैं चीज़ों को, 1.5 में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, और चीज़ें लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।